मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। तो बेटे बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए जो हमारा जो प्रश्न था, सेकंड प्रश्न कि धर्म क्या है, मत क्या है। तो इस कड़ी में हमने सभी अवस्थाओं के धर्म को जाना। अब बाबा जी ने कल जो समझाया था समृद्धि के बारे में था कि समृद्धि क्या है। तो समृद्धि ये है कि मेरे पास जो मेरी आवश्यकता है उससे ज्यादा कुछ होना, ये समृद्धि है। और इस समृद्धि के भाव को हम हर चीज में महसूस कर सकते हैं। पहले तो इसको हम उत्पादन कार्यों में ही देख पा रहे थे, लेकिन कल जब हमने इस जवाब को पढ़ा तो समृद्धि हम कहाँ देख पा रहे हैं। मेरे घर पर भी जो साधन उपलब्ध है वो समृद्धि का ही मुझे प्रमाण दे रहे हैं। जैसे मैं इतना समझूं कि मेरे घर में एक वो चकला बेलन जो होता है जिसपे मैं रोटियां पकाता हूँ, उसमें भी समृद्धि का अभाव है और समृद्धि का भाव है, क्योंकि जब मैं अपने परिवार की रोटियां पो लेता हूं तो उसके बाद पूरा दिन रखा ही तो रहता है। उसे चाहे तो कोई दूसरा भी इस्तेमाल कर सकता है। तो समझ के अभाव में हम समाधानित नहीं हो पाए, तो समृद्धि का भाव भी हमारे अंदर नहीं आया। इसको देखना है। इतना क्लियर है? क्योंकि कल हमने समझ पर भी बहुत बड़ा डिस्कस किया था कि मनुष्य आज जिस भी हालत में है उसके पीछे कहीं ना कहीं समझ है। समझ गया तो समाधानित हो गया, नहीं समझ पाया तो समस्या से ही घिरा रहा। तो सारा काम कहाँ करना है, किस स्तर पर करना है, वो हमें सारा काम मनुष्य की समझ पर करना है। समझ होगी तो समाधान होगा, समाधान होगा तो समृद्धि होगी, समाधान और समृद्धि से ही सुख का एहसास होगा। समाधान से सुख, समृद्धि से शांति और सहअस्तित्व और अभय ये हमें प्राप्त होता है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि पहले न्याय के बारे में बता रहे हैं कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जीने योग्य हो जाते हैं। अखंड समाज। अभी हम न्याय को क्या कहा था? न्याय में 4 स्टेप थे, जिसमें पहला स्टेप था संबंधों को पहचानना। तो संबंधों को हम कहाँ-कहाँ पहचान पाए? पहले तो अपने घर में ही पहचान पाए, उसके बाद समाज में पहचान पाए, और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि हम पूरे समाज को, पूरे इस संसार को ही अपना घर समझने लगते हैं। तो इसी को कहा गया अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो ये न्याय से ही होगा। न्याय से क्या होगा? ये पूरा विश्व मेरा परिवार हो जाएगा। और सत्य क्या होगा? प्रमाणित होगा। सत्य के रूप में क्या प्रमाणित होना है, इसको देखना है। तो सत्य प्रमाणित होने योग्य बन जाता है। किसको प्रमाणित करना है? हमें सहअस्तित्व को ही प्रमाणित करना है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में सहअस्तित्व को प्रमाणित करना है, इतना ही कार्यक्रम है। तो अब प्रमाणित होने का क्या अर्थ है? मैं कैसे प्रमाणित होऊंगा, या शान्वी, अंजलि और स्नेहा कैसे प्रमाणित होगी, और प्रमाणित किस चीज को होना है? प्रमाणित होने का मतलब प्रूव करना। मैथ की थ्योरम जब हम करते हैं, या लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का जब इक्वेशन उसको सोल्व करते हैं, हम लास्ट में एक लाइन लिखते हैं ना, हैज प्रूव, प्रमाणित किया या सत्यापित किया। तो हमें क्या प्रमाणित करना है उसको देखना है। तो हमें प्रमाणित करना है अपनी समझ को। और ये मेरी समझ कैसे प्रमाणित होगी? मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से। मैं किस प्रकार देख पाता हूं? प्रमाणित होने का मतलब है हम जो समझे हैं उसे दूसरों को समझा सकते हैं। बाबा जी ने कहा है ना कि मैं जीवन को, अस्तित्व को और मानवीयतापूर्ण आचरण को समझा हूं, समझकर जिया हूं और समझकर समझा रहा हूं। तुम समझोगे, तुम भी समझा सकते हो।
ऐसा बाबा जी ने इसी पुस्तक में कहा है। समझदारी के लिए एक मात्र सूत्र व्यवस्था को समझना। अब हम बार बार बात करते हैं ना, भाई समझना है समझना है। समझदारी में क्या है? समझदारी कब होगी? जब समझेगी। तो समझना क्या है? समझने की वस्तु क्या है? तो समझने की वस्तु ये 3 प्रकार का ज्ञान ही है। इस 3 प्रकार के ज्ञान में भी क्या है? व्यवस्था में है। आया था ना कि मानव को छोड़कर बाकी तीनों अवस्थाएं द्वय सहित व्यवस्था में है और अपने से अगली वाली व्यवस्था में भागीदारी दे रही है। तो इस व्यवस्था को ही समझना है। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन सबके पास है, कि मानव का मूल उद्देश्य क्या है? समझना। समझने से क्या होगा? समझदारी। समझदारी से क्या होगा? समाधान। समाधान से क्या होगा? सुख। और इसी तरफ जब समाधानित होगे तो समृद्धि आएगी। समृद्धि से क्या आएगी? शांति आएगी। तो ये कनेक्टेड है। इसको आप चाहे तो एक लाइन में या एक ऐसे एक शब्द लिख के एरो लगा के आगे आगे बढ़ते जा सकते हैं। इसको नोट कर लें, ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि हमारा सारा कार्यक्रम किसके ऊपर है? समझदारी के ऊपर। तो जब तक समझदारी क्या है, समझना क्या है, यही समझ में नहीं आएगा तो हम समझेंगे क्या? नोट कर रहे हैं सारे बच्चे? हैंड रेज करके बताइए अपना। और मेरा बार बार आपसे एक अनुरोध रहता है कि जब भी आप शाम को बैठे, मुझे पता है कि 1 घंटे का समय निकालना आप सभी के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। घर का काम भी है, स्कूल का काम भी है, आपका होमवर्क भी कई बार पेंडिंग हो जाता है। तो इसका सदुपयोग हो, इसके लिए जरूरी है कि आप कॉपी और किताब लेकर बैठे। आप तीनों के पास ही किताबें हैं। अंजलि बेटा कॉपी लेके बैठिए ना। और यस सर, कॉपी है सर। हाँ, तो इसमें लिखियो पहले कि समझना। समझना क्या है? लिखो बेटे, इसके ऊपर लिखो, समझना बराबर है व्यवस्था को समझना। व्यवस्था को समझेंगे तो इसके आगे एरो लगाओ और लिखो व्यवस्था को समझना, एरो। तो इससे क्या होगा? इससे होगी हमारी समझ। समझ से क्या होगा? समझ से समाधान। समझ के आगे एरो लगा के फिर लिखो समाधान। समाधान के आगे फिर एक एरो लगाओ और फिर लिखो सुख। ये समाधान कहां पर है? व्यक्ति के स्वयं में है। व्यक्ति खुद समाधानित होगा। जब व्यक्ति खुद समाधानित होगा तो उसे सुख का अनुभव होगा। ये सुख परिवार में कैसे जाएगा? तो सुख के आगे एरो लगाओ, इससे क्या होगी? समृद्धि। समृद्धि से क्या होगा? समृद्धि के आगे फिर एरो लगाओ। समृद्धि से क्या होगा? परिवार में शांति। जब परिवार में शांति होगी तो इससे क्या होगा? जब हर परिवार समृद्ध हो जाएगा, परिवार में शांति होगी, तो इससे क्या होगा? इसके आगे एरो लगाओ और लिखो समाज में अभयता। अभयता का मतलब है भय से मुक्ति, भय का ना होना। और भय की मुक्ति से क्या होगा? इससे आगे लिखो सह अस्तित्व प्रमाणित होगा। तो ये पूरी श्रृंखला जी बाबा जी ने यहां पे लिख दी है। तो अगर मैं अल्टीमेटली देखूं तो मुझे प्रमाणित करना है। प्रमाणित करना है अपनी समझ को। लिख लिया बेटा दोनों बच्चों ने?
सर एक बार दोबारा बोल दो सर। दोबारा बोल दूं? चलो ठीक है बेटे। मुख्य काम है समझना। समझना किसको है, उसके आगे लिखो व्यवस्था। व्यवस्था से क्या होगी, या समझने से क्या होगी? समझ बनेगी। व्यवस्था को समझे तो क्या हुआ? समझ बनी। समझ बने तो क्या हुआ? समाधानित हुए। समाधानित आदमी स्वयं में होता है। समाधान जो है वो स्वयं के लिए। तो समाधान हुआ तो सुख हुआ। सुख हुआ स्वयं में, तो इससे क्या होगा? परिवार में आएगी समृद्धि। समृद्धि से क्या होगा? परिवार में शांति। फिर एरो लगाओ। परिवार में शांति से क्या होगा? समाज में अभयता। और जब समाज में अभयता हो जाएगी, यानी कोई किसी में किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, तो क्या होगा? सह अस्तित्व प्रमाणित होगा। क्लियर है बेटा? समझ पा रहे हो? आगे बढ़े। तो जब हमने समझने की बात की थी, तो हमें किसको समझना था? व्यवस्था को समझना है, न्याय को समझना है, ज्ञान को समझना है, तीनों चीजों को समझना है। तो जब भी हम कहे कि समझना है, तो क्या समझना है? मैं क्या हूं, संसार क्या है, और करना क्या है। तीन चीजें समझनी है। इसी में सारा काम हो गया। तो बाबा जी जब हम समझ जाएंगे, तो समझकर क्या करेंगे? प्रमाणित करेंगे। बाबा जी ने भी तो प्रमाणित किया। और प्रमाणित क्या करना है? प्रमाणित अपनी समझ को ही करना है। और ये प्रमाण कैसे मिलेगा? मैं समझ गया, ये तो है नहीं कोई मेरे ऊपर ठप्पा लग जाएगा या मेरे को कोई डिग्री मिल जाएगी। जैसे अब हमारे को 10th क्लास की मार्कशीट मिली कि मैंने 10th क्लास पास कर ली, तो इतना समझना है कि 10th क्लास की मार्कशीट मिलने मात्र से मैं समझ गया, तो यहां कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। यहां जैसे ही मैं समझदार हो जाऊंगा, ये समझदारी कहां पर आएगी? मेरे व्यवहार में आएगी, मेरे आचरण में आएगी, मेरे कार्य में आएगी। तो ये समझदारी मेरी दिख रही है, प्रमाणित हो रही है। और प्रमाणित कैसे होगी? कि ये जो समझदारी का ज्ञान जो मुझ में, जो प्रकाश मुझ में आई, प्रकाश फैलेगा। कैसे फैलेगा? कि जो मैं समझा हूं उसे दूसरे को समझा पाऊंगा। और अगर दूसरा समझकर तीसरे वाले को समझा पाया, तो इसका मतलब मैं प्रमाणित हो गया। प्रमाणित होने का मतलब है कि मैं सही था। बार बार इस श्रृंखला को मैंने आपके सामने बताया है। बाबा जी समझे, उन्होंने सोम भाई, साधन भाई, अशोक भैया, इन सबको समझाया, ये समझ गए। इनके द्वारा सुमेर भाई, मंजीत भाई और ये सब लोग समझे, तो अब बाबा जी प्रमाणित हो रहे हैं। ये थर्ड स्टेप में जब आते हैं, तब हम प्रमाणित होते हैं। उधर जैसे ही सुमेर भाई ने हमें समझाया, हम समझ गए, तो वहां पर सोम भाई भी प्रमाणित हो गए। और जब सुमेर भाई से मैं समझकर आप लोगों को समझा रहा हूं और आप उसको समझ रहे हैं, तो सुमेर भाई प्रमाणित हो रहे हैं।
और जैसे ही मेरे समझाने के बाद आप समझे और आपने किसी और को समझाया और सामने वाले की समझ में आ गया कि जीने की वस्तु तो यही है, तो फिर मैं प्रमाणित हो रहा हूं। लेकिन ये कब होगा? मेरे खाली बातें करने से या मीठा मीठा बोलने से तो मैं प्रमाणित नहीं हो रहा। अभी तक तो मैं भी देखता हूं अपने आप में। तो अभी ये पुस्तक मेरे पास जो आई है, केवल शब्द रूप में आ रही। करने के रूप में तो मुझे भी बहुत सा भी कुछ करना ही है। तो अगर हम और आप देखें, तो हम सब स्टूडेंट्स ही है। हम पढ़ ही रहे, बस फर्क इतना है कि मैं थर्ड क्लास में हूं या फोर्थ क्लास में हूं। आप अभी आपका फर्स्ट क्लास में अब एडमिशन हो गया, इतना ही है। और जिस प्रकार एक 5वीं क्लास का बच्चा पहली क्लास के बच्चे को समझा ही सकता है, पढ़ा ही सकता है, उसी कार्य को मैं कर रहा हूं। इससे मेरी भी समझ बढ़ती है। तो समझदारी के लिए एकमात्र सूत्र है व्यवस्था को समझना, न्याय को समझना और मानव को समझना। इस समझने की विधि में सफल व्यक्तियों में से मैं हूं। यानी इन तीनों को बाबा जी ने समझा है। अनुभव के फलस्वरूप प्रमाणित होता है। अनुभव क्या है? हम माने रहते हैं, जानते नहीं तो तृप्ति मिलती नहीं। तो बाबा जी यहां अनुभव की बात भी कर रहे हैं। अनुभव कहाँ होता है? आत्मा में, जब 10वीं क्रिया एक्टिव होती है। तो अनुभव किसको बता रहे हैं बाबा जी? कि अभी तक तो हम ये दावा तो करते हैं कि मैं जानता हूं, मुझे पता है। लेकिन बाबा जी यहां पे एक बात कह रहे हैं कि आप जानते नहीं हो, आप मानते हो। जाने रहते हैं, मानते नहीं हैं, तो भी तृप्ति मिलती नहीं है। दो तरफ से बताया बाबा जी ने कि हम माने रहते हैं, जानते नहीं हैं, तब भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं रहता। भाई ये भगवान थे या नहीं थे, कैसे था, कौन था, तो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हमने केवल माना है। बचपन से ही हमारे घर वालों ने संस्कार के रूप में हमें जो दिया है, वो है मम्मी पापा के पैर छूना, मंदिर में भगवान के सामने सर झुका के कुछ दुआएं मांगना, और भगवान को जब भी देखो उनके साथ सम्मान से पेश आओ, उनको हाथ जोड़ो, उनके गुण गाओ। और ये भी बताया गया है कि यही तुम्हारा पालन पोषण करने वाले, तुम्हारा भला करने वाले हैं। ये बताया गया, इसको हमने माना है, जाना नहीं है। तो अभी क्या है? केवल माना है, जाना नहीं है। इसी को बाबा जी कह रहे हैं, इससे संतुष्टि तो होती नहीं है। दूसरा, जाने रहते हैं, मानते नहीं। हमने कुछ जान लिया, हमने कुछ शोध किया, शोध के पश्चात कुछ जान लिया, लेकिन उसको माना नहीं, तो तब भी संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि कहां बता रहे हैं बाबा जी? जब हम जानकर मानते हैं तब संतुष्टि है। दोनों पक्ष यानी जानना और मानना, जब ये पूरे होते हैं तभी संतुष्टि है। जानने मानने की तृप्ति मिलने पर पहचानने निर्वाह करने में तृप्ति मिलती है। यानी मैं जब जान जाता हूं और जानकर मान जाता हूं, तब मैं प्रकृति की सभी अवस्थाओं के साथ पहचानना और निर्वाह करना समझ जाता हूं। ये 4 क्रियाएं होती हैं: पहचानना, निर्वाह करना, जानना और मानना। ये पहचानना और निर्वाह करना, ये परमाणु से लेकर प्राणावस्था तक, यानी पदार्थावस्था से प्राणावस्था तक और प्राणावस्था से जीवावस्था तक, ये पहचानना निर्वाह करना चलता ही रहता है। जब ज्ञानावस्था की इकाई आती है, जिसके पास समृद्ध मेधस है, तो ये जानने और मानने लगता है। अब मानव ने जाना ही था कि आग कैसे जलेगी। अब उसको जान लिया तो उसने मान भी लिया कि भाई आग ऐसे ही जलेगी। उसके बाद उसने फिर ये जाना, जब आग से उसका हाथ जला, तब उसने ये मान लिया कि आग जलाने वाली है। तो अब वो आग से सावधान रहता था।
और इसी सावधानी के फल परिणाम में उसने अग्निशामक यंत्र यानी आग बुझाने वाले यंत्र भी बना लिए। इतना ही है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं, अभी मनुष्य में तो कुछ नहीं चल रहा। जो दो क्रियाएं पहचानना और निर्वाह करना मानव के अलावा तीनों अवस्थाओं में चल रहा था, मानव में तो उतना भी नहीं है। क्योंकि अगर ये पहचानना निर्वाह करना मानव में हो गया होता तो वो चारों अवस्थाओं में संतुलन बनाने का प्रयास करता। उसने ऐसा किया नहीं तो फल परिणाम ये है कि हम सब दुखी ही हैं। यहां तक क्लियर बेटा? इतना समझ में आ रहा है? अभी तक यस हम सर। पहचानने निर्वाह करने का क्रम किया है, हमें तृप्ति नहीं मिला क्योंकि जाने माने नहीं है। तृप्ति बिंदु कैसे पहचानेंगे? समझदारी में पारंगत होना ही अनुभव मूलक विधि से चिंतन बोध पूर्वक प्रमाणित हो जाता है। इसके साक्षात्कार किया अपने में निरंतर चलना शुरू करते हैं तो इस क्रम में तृप्ति बिंदु मिल ही जाती है और प्रमाणिकता के साथ तृप्ति बिंदु मिलता ही है तो प्रमाणिकता स्वयं में प्रमाण है। इस प्रकार अनुभव को संप्रेषित करने में समर्थ हो पाते हैं। तो यह बाबा जी अनुभव से कनेक्ट कर रहे हैं कि तृप्ति बिंदु हो गई, सेटिस्फेक्शन हो गया, कैसे लगेगा पता? तो समझदारी में पारंगत होना ही अनुभव मूलक विधि से, समझदारी में पारंगत होना, पारंगत होने का मतलब है संपूर्णता को समझ जाना, हर चीज को समझ जाना, यानी समझने में मास्टरी कर लेना। तो समझदारी में पारंगत होना ही अनुभव मूलक विधि से चिंतन बोध पूर्वक प्रमाणित हो जाता है। तो इससे क्या होता भैया? जब अनुभव मूलक विधि की बात कर रहा है, यानी मैं नीचे से शुरू करके, आस्वादन क्रिया से शुरू करके और 10 क्रियाओं को पूरा करके मेरी आत्मा सह अस्तित्व में अनुभव करती है। मेरी आत्मा, मैं माफी चाहूंगा, मेरी जो आत्मा है वो व्यापक में अनुभव करती है। और किस चीज का अनुभव करती है? सह अस्तित्व का। इतना ही है। इस करने के बाद मैं कहता हूं कि मुझे अनुभव हो गया। अब इस अनुभव के आधार पर ही मेरी बुद्धि, जो बोध क्रिया है, वो संपन्न होती है। और ये कौन सा बोध है? अवधारणा बोध। ये जो बोध पूरा होता है तो चित्त में चिंतन होता है। जो साक्षात्कार बन रहा था उस साक्षात्कार पर चिंतन होता है। तो अनुभव मूलक विधि से चिंतन बोध पूर्वक प्रमाणित हो जाता है। उसके साथ साक्षात्कार किया क्रिया अपने में निरंतर चलना शुरू होती है। साक्षात्कार होता ही रहता है। एक बार साक्षात्कार क्रिया का चलना है तो ये चलती रहती है। अब अनुभव मूलक विधि से जो साक्षात्कार था वो चिंतन में कन्वर्ट हो जाता है तो इस क्रम में तृप्ति बिंदु मिल ही जाता है। यानी जो जैसा है उसको वैसा देख पा रहा हूं, उसको वैसा समझ पा रहा हूं, उसका ना मैं अधिमूल्यन कर रहा हूं ना निर्मूल्यन कर रहा हूं। जो उसका मूल्यांकन है सही से कर पा रहा हूं। और प्रमाणिकता के साथ तृप्ति बिंदु मिलता है, यानी प्रमाण के साथ तृप्ति होती है। सुख शांति संतोष आनंद का यहां पर मुझे भाव वो महसूस होता है। तो प्रमाणिकता स्वयं में प्रमाण है। प्रमाणिकता कहाँ है? स्वयं में प्रमाण है। मेरा प्रमाण क्या है? मेरी प्रमाणिकता ही मेरा प्रमाण है। इस प्रकार अनुभव को संप्रेषित करने में समर्थ हो पाते, यानी जो मेरा अनुभव है मैं समझा हूं, दूसरे को समझाने में, दूसरे को बताने में, हम संप्रेषित करने का मतलब है जो मेरे पास है उसे दूसरों तक पहुंचाने में। 3 चीजें होती मनुष्य के पास: अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और प्रकाशन। अभिव्यक्ति होती है जो अपने मन के जो विचार है दूसरों के सामने व्यक्त करना। और संप्रेषण का मतलब है जो अनुभव मुझे हुआ है
वो दूसरों तक पहुंचाना। और प्रकाशन का मतलब है जो मैं ज्ञान संपन्नता मुझ में हुई है, जो अस्तित्व का साक्षात्कार मुझे हुआ है, यानी जो चीज जैसी मैंने देखी है वैसा मुझे होता है, तो मैं उसको प्रमाणित करता हूँ। इस प्रकार अनुभव को संप्रेषित करने में समर्थ हो जाते हैं। तो संप्रेषण किस चीज का होता है? अनुभव का। इसी को तृप्ति कहा गया है। यानी मैं समझा हूं, समझकर जी रहा हूं, और मैंने जैसा समझा दूसरों को समझा पा रहा हूं। मेरे कार्य में, मेरे व्यवहार में, मेरे आचरण में वो सारी मेरी समझ झलक रही है। और ये कैसे झलक रही है? अनुभव मूलक विधि से। यानी आत्मा का परमात्मा में विलय हो गया, अर्थात आत्मा व्यापक में अनुभव कर रही है सत्य का। तो इस अनुभव के बाद अनुभव मूलक विधि से मेरे जो बुद्धि है वो आत्मा के द्वारा, जो चित्त है वो बुद्धि के द्वारा, जो वृत्ति है वो चित्त के द्वारा, और जो मन है वो वृत्ति के द्वारा नियंत्रित होने लगता है। 4.5 क्रिया में क्या हो रहा था? उल्टा हो रहा था। 4.5 क्रिया में जो मन था वो शरीर के द्वारा नियंत्रित हो रहा था, जो वृत्ति थी वो मन के द्वारा नियंत्रित हो रही थी, और जो चित्त था वो वृत्ति के द्वारा नियंत्रित हो रहा था। उल्टी गाड़ी चल रही थी, नीचे से ऊपर वाली। तो एक बार अनुभव हो गया तो ऊपर से नीचे चलना आरंभ हो जाता है। ये ठीक इसी प्रकार है कि जिस प्रकार एक स्कूल में जो भ्रमित अवस्था का स्कूल है उसमें तो बच्चा जैसे करेंगे वैसे स्कूल के अध्यापक करेंगे, और जैसे अध्यापक करेंगे वैसे प्रिंसिपल करेगा, जैसे प्रिंसिपल कहेगा वैसे डायरेक्टर करेगा, डीडी करेंगे। तो इसमें क्या? इसमें व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था कहाँ है? जब जो सबसे समझदार व्यक्ति वो ऊपर से आदेश दे रहा है और नीचे तक को वो लुक आफ्टर कर रहा है, ये समझदारी है। यानी कि अभी हमारी व्यवस्था में क्या होता है? डायरेक्टर महोदय को कोई आदेश देना होता है तो वो डीडी की मीटिंग करता है। डीडी को कोई वो सूचना प्रिंसिपल तक भेजनी होती है तो प्रिंसिपल की मीटिंग करना है, और प्रिंसिपल सर को अगर वही सारी बातें स्टाफ को बतानी होती है तो प्रिंसिपल सर स्टाफ की मीटिंग करते हैं, और वही बात अगर बच्चों तक पहुंचानी होती है तो असेंबली में वही सूचना बच्चों तक पहुंचाई जाती है। ये तरीका है सही तरीका, जबकि भ्रमित अवस्था में हम उल्टे तरीके से ऊपर बढ़ रहे हैं। अब आगे है अनुभव का संप्रेषण, इसी से तृप्ति मिलती है। फलस्वरूप अनुभव को मानव परंपरा में संप्रेषित अभिव्यक्त कर अपने में तृप्ति पाते हैं। यही हमारा धन है। जब हम अपने अनुभव को आपको संप्रेषित किया तो हम तृप्त हुआ। यही हमारा अनुभव सहज प्रमाण है। कितनी बढ़िया बात है कि मुझे जो अनुभव हुआ मैंने आपको बताया, और मैंने आपको बताया तो यही हमारा अनुभव सहज प्रमाण है। यदि आप समझ गए तो यह और भी उत्सव की बात है। बाबा जी बता रहे कि मैं समझा, मैं समझकर ऐसा जिया और आपको समझा दिया। अगर आप भी समझ गए तो ये उत्सव यानी खुशी की बात है, और आप नहीं समझे तो हमारा तृप्ति हमारे पास रखा ही है। बाबा जी क्या कह रहे हैं कि अस्तित्व को समझकर मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हुआ तो वो मैंने आप सामने संप्रेषित किया, उसको आप समझ गए तो खुशी की बात है, नहीं समझे तो मेरा तो सेटिस्फेक्शन मेरे पास ही है ना, मेरा गया क्या? भाई मान लो अंजलि समझ गई, अंजलि ने अपनी बहन को समझाना चाहा, अगर अंजलि की बहन समझ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं समझी तो अंजलि तो ऑलरेडी समझी ही हुई है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यही बात बाबा जी समझा रहे हैं। अभी तक आदर्शवादी विचार के अनुसार अनुभव को हम बता नहीं सकते। ये कई बार हमने इस विषय पर बात की। लोगों ने साधना की, तपस्या की, समाधि में गए, उनको अनुभव हुआ,
अनुभव हुआ या समाधि में जो कुछ उनको दिखा, जब बात आई बताने की तो नहीं बता पाए। नहीं बता पाए तो क्या कहते हैं कि ये अव्यक्त है। उसी बात को बाबा जी बता रहे हैं। जीवन को पहचानने के आधार पर यह समझे कि जीवन में अनुभव एक निरंतर क्रिया है, यानी जीवन निरंतर अनुभव के लिए अग्रसर है। वो हमेशा समझना ही चाहता है, अनुभव करना ही चाहता है। अनुभव को प्रमाणित करना मानव परंपरा में ही संभव है। और ये भी बात है क्योंकि समझदार इकाई या समझने वाली इकाई ज्ञानावस्था अर्थात मानव ही है। जानवर तो नहीं समझेंगे, और प्रमाणित कौन करेगा? जो समझेगा। तो इसलिए क्योंकि सारा कार्यक्रम मानव का है, समझने का कार्यक्रम मानव का है, और मानव में भी कौन समझता है, शरीर या जीवन? क्या लगता है आपको? जब हम कहते कि मेरी समझ में आ रहा है, तो ये समझने वाला कौन है, शरीर है या जीवन है? सर जीवन। क्या है? अंजलि तुम बताओ बेटा, समझ में नहीं आया क्या बोला? सर जीवन है समझने वाला, शरीर हाँ, कैसे समझे? शरीर कैसे समझेगा? और हम क्या समझ रहे हैं? शरीर ही समझ रहा है। यही तो अपने भ्रम कर रहे हैं ना। आंखें देख रही है, कितना बड़ा भ्रम है ये। मेरे हाथ ठंडे गर्म को महसूस कर रहे हैं, कितना ये ठंडा गर्म शरीर या हाथ महसूस कर रहे हैं या जीवन महसूस कर रहे हैं। तुम इतना समझ गए, इतनी बात को पकड़ पाए, तो तुम जीवन को पकड़ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा अंजलि सानवी, बहुत बढ़िया दोनों के। अनुभव को प्रमाणित करना मानव परंपरा में ही संभव है, जिसमें किसी भौतिक द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, केवल समझदारी की आवश्यकता। समझने के लिए हमें कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहिए, कोई द्रव्य नहीं चाहिए। क्या चाहिए? समझ चाहिए, समझदारी चाहिए। जानने मानने की क्रिया जीवगत है। अभी बात हुई थी, जानना मानना ये जीवों में चलता है, संवेदना के आधार पर नहीं है, इसलिए इसमें भौतिक द्रव्य की जरूरत नहीं है। पहचानने निर्वाह करने की बात है। ये क्या बता रहे? ये जो पहचानना और निर्वाह करना है या जो समझना है, ये भौतिकता की बात नहीं है, ये संवेदना की बात है। संवेदना के आधार पर नहीं है। अब भौतिक वस्तु नहीं है तो संवेदना क्या है? संवेदना तो भौतिक है, क्योंकि संवेदनाएं कहाँ उत्पन्न हो रही है? शरीर में, और शरीर क्या है? भौतिक है। तो ये जानना मानना पहचानना निर्वाह करना, इसको समझना पड़ेगा। जो जानना और मानना है ये भौतिक की नहीं, जड़ इकाई का नहीं, चैतन्य इकाई का कार्य है। संवेदना के आधार पर नहीं है, इसलिए इसमें भौतिक द्रव्य की जरूरत नहीं है। पहचानने निर्वाह करने की बात आती है। क्या काम आता है? पहचानना और निर्वाह करना। व्यवस्था में जीने के स्वरूप को पहचानने निर्वाह करने के क्रम में हम मानव के साथ होते हैं। क्या पहचानना और क्या निर्वाह करना है? व्यवस्था में जीने के स्वरूप को पहचानना। पहचानने निर्वाह करने को हमने कहां से जोड़ा था? हमने बताया था कि मानव को छोड़कर बाकी की जो 3 अवस्थाएं हैं, उसमें पहचानना और निर्वाह करना चलता ही है। यानी हाइड्रोजन का जो अंश है वो पहचानता है कि उसे ऑक्सीजन के अंश के साथ मिलकर, उसके 2 अंशों को ऑक्सीजन के 1 अंश के साथ मिलकर पानी को बनाना है। तो पदार्थावस्था में ये पहचानना और निर्वाह करना चल ही रहा है। पेड़ पौधों में पता है ये आरएनए डीएनए का जो मैटर है, वहां भी पहचानना और निर्वाह करने का है ही। अब अगर हम मनुष्य शरीर को देखें तो ये भी भौतिक अवस्था की वस्तु है। इसमें एक एक सेल एक जैसी है, लेकिन फिर भी सेल की प्रोग्रामिंग इतनी बढ़िया है कि जो सेल जिनसे दिल बना है वो दिल की व्यवस्था को देखती है, जिनसे किडनी बनी है वो किडनी की व्यवस्था को देखती है। यानी स्वयं तो व्यवस्था में है और अपने वाली अगले वाली व्यवस्था में भी भागीदारी दिखा रही। तो जड़ इकाई में ये पहचानना और निर्वाह करना होता ही है।
जानना मानना किस में होता है? जीवन में। जीवन कहाँ है? जानवर में और मानव में। तो जानवर में अभी जो मेधस है वो संपन्न नहीं है, विकसित मेधस नहीं है। जानवर भी संवेदनाओं में ही रहता है। तो मानव जो है, समझदारी की इकाई मानव है। सारा समझदारी का कार्यक्रम मानव के लिए है। ये जीवन विद्या का कार्यक्रम मानव के लिए, ज्ञानावस्था की इकाई के लिए, जीव के लिए नहीं है। व्यवस्था में जीने के स्वरूप में पहचानने, निर्वाह करने के क्रम में हम मानव के साथ होते हैं। अनुभव में शरीर का कोई नियोजन नहीं होता। जानना मानना शरीर के साथ, और जो अनुभव है, अनुभव कहाँ होता है और कौन करता है अनुभव? अनुभव करती है आत्मा। आत्मा किसका हिस्सा है? शरीर का या जीवन का? बताइए। शानवी बेटा, आत्मा कहाँ है? शरीर के साथ है या जीवन में है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? बेटा तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही, खुल के बोलो। आत्मा किसका अंग है? शरीर का या जीवन का? अंग मैंने बोल दिया। जीवन का है। हाँ, जीवन का है। ठीक है, बढ़िया। तो अनुभव कौन करता है? आत्मा करती है। तो अनुभव कौन करने वाला है? अनुभव किसको होगा? जीवन को होगा। और प्रमाणित भी कौन करेगा? जीवन ही करेगा। लेकिन किसके माध्यम से? जीवन समझ गया है, ये प्रमाण कैसे देगा? सर शरीर के माध्यम से। शरीर के माध्यम से। अंजलि, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि तुम इतने आगे बढ़ पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो। बहुत बढ़िया। अनुभव में शरीर को कोई नियोजन नहीं होता, सीधे सीधे मन का उत्सव होता है। जब अनुभव होता है ना, तो उत्सव कहाँ होता है? मन में। मन अनुभव से उत्सवित होकर संसार को बता देता है। मन आत्मा का व्यापक में अनुभव हुआ, उसके नीचे नीचे तक सूचना पहुंचती है, और बाहरी जो आवेश है, बाहरी जो आवरण है, या हम कहें कि जीवन परमाणु का जो बाहरी परिवेश है, उसमें मन है, और मन का सीधा संपर्क किसके साथ है? शरीर के साथ। तो जब मन खुश होता है, कब खुश होता है? जब आत्मा अनुभव करती है। जब आत्मा अनुभव करती है तो मन खुश होता है, और मन अपनी खुशी किसके माध्यम से दिखाएगा? शरीर के माध्यम से। तो यहां मुझे महेंद्र भाई की घटना याद आ रही है। वो जब अभी अध्ययन और अभ्यास शिविर ले रहे थे, तो बता रहे थे कि जब उन्हें कुछ मिलता है, वो जो शोध कर रहे हैं, उस शोध में जब किसी एक स्थान पर पहुंचते हैं तो बड़े खुश होते हैं वो, और पूरा दिन वो झूमते फिरते हैं। उनके चेहरे की जो खुशी है वो अलग ही होती है, और बच्चे भी समझ जाते हैं। महेंद्र भाई ने बताया कि जब मैं खुश होता हूँ, मुझे कोई नई वस्तु समझ में आती है, तो पूरा मेरा जो है वो परिवार देख के पता उसको चल जाता है कि आज मुझे कुछ नया मिला। तो जब मेरे अंदर खुशी होती है तो वो खुशी शरीर में भी दिखती है। जब मेरे अंदर कोई रोग, कोई द्वेष कुछ है, तो वो पीड़ा मेरे शरीर के माध्यम से ही दिखती है। शरीर साधन है जीवन का, और जीवन इस शरीर के माध्यम से क्या प्रकट कर रहा है? अपने सारे अनुभवों को। भ्रमित अवस्था में है तो अनुभव में दुख आ रहा है, जागृत अवस्था की तरफ यानी समझदारी की तरफ बढ़ रहा है, तो यहां मन उत्सवित हो रहा है। तो उत्सवित रहने के लिए आत्मा में होने वाला अनुभव ही मूल है। आ गई वही बात। उत्सवित क्यों हो रहा है मन? क्योंकि आत्मा में अनुभव हो रहा है। आत्मा की महिमा ही मुग्ध होने और उत्सव होने की वस्तु रहती है, अनुभव की वस्तु रहती है। फलस्वरूप मन मानव को अर्पित कर देता है। इतना ज्यादा उत्सवित रहता है, अतः अर्पित करना होता ही है। हम लोग भी जब बहुत वस्तु प्राप्त कर लेते हैं तो इसको अर्पित करते ही हैं।
जब मन को लगता है कि मुझे कुछ मिल गया, तुम अपने आप को देखो, स्कूल में अगर तुम्हें कोई प्राइज मिलता है, कोई इनाम मिलता है, हालांकि भौतिक वस्तु है, तो तुम खुश होते हो और उसको सबको बताते हो, देखो मुझे आज ये मिला, देखो आज मुझे ये मिला। बताते हो या नहीं हो? अभी स्नेहा बिटिया कल किसी कार्यक्रम में फर्स्ट आई है या सेकंड आई है, तो वो उत्सव के साथ, खुशी के साथ बता रही है। तो खुशी मन में होती है, मन तक आती है और मन के द्वारा वो शरीर से प्रकट होती है। इसी बात को बाबा जी बता रहे हैं। फलस्वरूप मानव मन को अर्पित कर देता है, यानी वो दूसरों को समझाने में, उसे कुछ अच्छा मिला तो उसको दूसरों तक पहुंचाने में लग जाता है। इतना ज्यादा खुश रहता है, तो खुशी में तो अर्पित होता ही। जैसे देखा ना पहले जमाने में, जब राजा महाराजा को कोई खुशी मिलती थी तो क्या वो अपने खजाने खोल देते थे। कई बार हमने नाटकों में देखा है, पुराने धार्मिक सीरियल में, कि महाराज घर में ये खुशी हुई है, महाराज हम ये चीज जीत गए, तो खुशी लाने वालों को अपने गले में से वो हीरे और मोती की माला तोड़ के ऐसे दे देता था। तो वो खुशी में क्या कर रहा है? वो खुशी में झूम रहा है। ऐसे ही मन को जब कुछ अच्छा मिलता है, आत्मा जो है वो व्यापक में अनुभव करती, तो मन खुश होता है, वो शरीर के माध्यम से दिखता है, वो सबको बताता है। और बाबा जी ने कहा है कि जब मनुष्य को अनुभव होगा तो वो रोके नहीं रुकेगा, वो एक पेड़ पर चढ़कर लंबे टावर पर जाकर सबको बताएगा कि यस मुझे अनुभव हो गया है और मैं देख पा रहा हूं कि जिंदगी कितनी सुगम है। हम लोग भी जब वस्तु प्राप्त कर लेते हैं तो इसको अर्पित कर देते हैं। अब देखो मेरे पास जब कोई चीज एक्स्ट्रा होती है तो मैं भी अर्पित करता हूं। एक्स्ट्रा का मतलब कोई खुशी मेरे पास एक्स्ट्रा आ गई तो मैं उस खुशी में सबको शामिल करता हूं ना। घर में बच्चा हुआ है, सबको शामिल कर रहा हूं। घर में कोई शादी पार्टी उत्सव है, तब भी वो कर रहा हूं। इसी प्रकार जब मेरे घर में कोई वस्तु अधिक हो जाती है, समृद्धि का भाव आ जाता है। जैसे मैंने घर पे आंवले लगा रखे थे, आंवले की एक पेड़ पर कुछ आंवले लगे, पड़ोसी रोज हर रोज मांग के लेके जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे पपीते भी लगा रखे हैं, तो कच्चा पपीता या पक्का पपीता जिसको जैसा सूट करता है वो ले जाता है मांग कर। तो जब मेरे पास कुछ आता है, मन में खुशी होती है, और ध्यान रखना देने में बड़ा मजा आता है। जब मैं समझ दे रहा हूं और आप भी समझ दूसरे को दे रहे हो, तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखो। यस, मैं समझ रहा हूं और समझकर दूसरों को समझा रहा हूं, कितना उसमें आनंद आता है। इसी प्रकार अनुभव इतनी बड़ी संपदा है जिसे मन संभाले संभलता नहीं है, फलस्वरूप अनुभव को व्यक्त करना शुरू कर देता है। तो बाबा जी यही बता रहे हैं, आत्मा मन से बहुत बड़ी है। आत्मा में जो परमानंद का एहसास मुझे हुआ है, वो मन से संभाले संभलता नहीं है। जैसे एक गरीब व्यक्ति के घर में जिसको खाने तक की रोटियां नहीं मिलती, उसके घर में हम करोड़ों रुपए की संपत्ति दे दे तो ध्यान रखना उससे संभलेगी नहीं। संभलने के लिए भी समझदारी चाहिए। तो जब मेरा मन समझ रहा है, वो उधर अनुभव प्रमाण को प्रकट कर रहा है, तो ये अनुभव उससे पचाया नहीं जा रहा है, वो निकालना चाहता है, इसको मन के द्वारा दिखाना चाहता है, दिखेगा कार्य और व्यवहार। अब तुम देखो ना, तुम्हारे घर में जब कोई शादी होती है, दुनिया भर की मिठाइयां बनती है, हलवाई बैठा हुआ है, खाना चल रहा है, कोई तुम्हारा जानकार मित्र संबंधी पड़ोसी आता तो क्या बोलते हैं, भैया खाना खा के जाना, अरे अरे एक लड्डू और लो। ऐसा होता है या नहीं होता? क्यों अंजलि, ऐसा होता है या नहीं होता कि जब मेरे घर में कुछ कार्य चला हुआ है, अच्छा मेरे घर में चीजें भर भर के भरी हुई है और मैं किसी को खिला रहा हूं, तो कहता नहीं भैया भैया एक पूरी और लो।
तो यही क्या है, ये भाव है। जब मेरे पास आवश्यकता से अधिक मन को मिलता है तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसी प्रकार जो अनुभव है वो बहुत बड़ा है। बाबा जी ने भी कहा था पीछे, जितना तपस्या मैंने किया है उससे कई गुना फल मुझे मिला है। और जिस प्रकार अमरूद के एक पेड़ पर कोई 1 टन का अमरूद लग जाए तो वो पेड़ क्या होगा, झुक जाएगा। यही बाबा जी के साथ हुआ। क्यों? क्योंकि बाबा जी को क्या हुआ, अनुभव, और अनुभव को उन्होंने प्रमाणित किया। तो पहले क्या है, समझना है। इस समझने की यात्रा में ही अनुभव होता है, और ये अनुभव ही हमारे कार्य और व्यवहार में आकर प्रमाणित होता है। यहां तक कितना समझ पा रहे बेटा जी? बाबा जी इसमें इतना ही कह रहे हैं कि अनुभव इतनी बड़ी वस्तु है कि अनुभव मन से संभलता नहीं है, अतः मन अनुभव को व्यक्त करना शुरू कर देता है। मुझे कुछ अच्छा मिला, कुछ अच्छा सुना तो मैं दूसरों को बताना शुरू कर देता हूं, चाहे वो कोई कहानी है या कोई किस्सा है या कोई सूचना है। ऐसा मैंने देखा है, समझा है, अनुभव किया है। जबकि विगत में बुजुर्ग कहते हैं कि अनुभव को बताया जा नहीं सकता। पहले जिन लोगों ने समाधि की, जिन लोगों ने ज्ञान प्राप्ति की घोषणा की, उन्होंने क्या कहा कि अनुभव को बताया जा नहीं सकता। और बाबा जी क्या कह रहे हैं कि अनुभव इतनी बड़ी वस्तु है कि मन संभाल ही नहीं सकता। वो अपने अनुभवों को दूसरों के साथ शेयर करेगा ही। इसमें किस चीज को माना जाए, इसका अध्ययन करना पड़ेगा। मानव की इच्छा से अनुभव को बताया जा सकता है, प्रकाशित किया जा सकता है, यही निष्पन्न होता है, घटना के रूप में सम्मुख है। बाबा जी कहते हैं ये जो अनुभव है ये बताने की चीज है और बताई जा सकती है, यही घटना के सम्मुख है। ऐसी घटना बाबा जी हमें पेश कर रहे हैं। अब बाबा जी जो अगले पैरे में बता रहे हैं, समय हो गया है 9:51। तो मुझे लगता है कि मैं यहीं पे रोक दूं इसको, और कल की तरह से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगा इस प्रकार डिस्कस करने से तुम्हारी जो समझ है उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। क्यों अंजलि, कैसा रहेगा बेटा? कैसा रहेगा? शानवी, स्नेहा, स्नेहा आज आवाज नहीं आ रही स्नेहा की। सर मैं सुन रही हूँ आज। क्या बात स्नेहा, मूड ठीक है? हाँ जी सर, बहुत सही है। बहुत बढ़िया है स्नेहा। तो अब हम देखते हैं, थोड़ा समझना है। जो जीवन परमाणु है उसको देखो। हम उसको इस प्रकार देखते हैं कि जो आत्मा है ठीक उसी प्रकार है जैसे सौर मंडल के मध्य में सूर्य है, सबसे पावरफुल। उसका जो पहला अंश है अंदर, यानी जो पहला जो रिंग है, परिवेश जो है, इस पर बुद्धि है। जो अगला परिवेश है उस पे चित्त है। उससे अगले परिवेश पे वृत्ति है, और जो सबसे बाहरी परिवेश है इस पे मन है। और ये जीवन परमाणु और ये शरीर, तो चूंकि जीवन परमाणु का सबसे बाहरी अंग ये मन है, ये मन शरीर के साथ जुड़ा रहता है। शरीर में भी अगर हम देखें तो शरीर का जब ढांचा हम खड़ा करते हैं, पैर, उसका बॉडी, उसके हाथ, उसकी गर्दन और ऊपरी हिस्से में दिमाग, तो मानव का जो ब्रेन है वो मन से संचालित है। और अभी क्या हो रहा है, अभी मन ब्रेन से संचालित हो रहा है। तो अंदर जो बैठा है वो सर्वशक्तिमान है। उसके बाद धीरे 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 करके ये अलग अलग चेयर पर बैठे हैं, ऐसा हम कल्पना करते हैं। बैठे नहीं है, लेकिन समझाने के अर्थ में मैं तुम्हारे को ले रहा हूं एक एग्जाम्पल के रूप। तो जो मन है इससे शक्तिशाली या इससे ऊंचे पद पर वो वृत्ति है। वृत्ति से ऊपर वो चित्त है, और चित्त से थोड़ा और ज्यादा पावरफुल वो बुद्धि है, और बुद्धि उससे ज्यादा पावरफुल आत्मा है। अभी नीचे से ऊपर तक हम चल रहे थे, चलना ऊपर से नीचे।
इतना है। लेकिन जैसे जैसे मैं सुन रहा हूं, जैसे जैसे मैं समझ रहा हूं, न्याय क्या है ये मेरी समझ में आता है। अब जो मेरा प्रिय हित लाभ है वो धीरे धीरे बदलने लगता है, और इस बात का प्रमाण आप सभी बच्चों ने अपने सत्यापन में दिया है कि जब से आप जीवन विद्या से जुड़े हैं तो आपके गुस्सा करने की जो रेपिटेशन था वो कम हो गया है। इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं। ऐसा ही है, यानी अब जो मन है, मन ने शरीर के माध्यम से कुछ सुना। क्यों सुना? क्योंकि ऊपर एक इच्छा जाग रही है। उस इच्छा के जागने से ही अब न्याय क्या है ये समझ में आने लगा है, क्योंकि अन्याय तो किसी को बर्दाश्त है ही नहीं। और सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हर मानव को ये लगता है कि मैं तो सही हूं, वो जो दूसरा है ना, गड़बड़ उसमें है। और हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ये केवल मुझे ही नहीं लगता, ये संसार के हर मानव को लगता ही है, हर भ्रमित मानव को, कि मैं तो ठीक हूं, बाकी सब गड़बड़ है, उसको ठीक। और यही कारण है कि जब मैं जीवन विद्या शिविर में जाता हूँ, वहां बातें सुनता हूँ, पाता कर, तो मुझे लगता है कि ये तो मेरी बातें हो रही है। जीवन विद्या शिविर में जब भ्रमित मानव की बातें होती हैं, तो किस किस को लगता है कि ये तो सारी मेरी बातें ही कर रहे हैं? किस किस को लगा था ऐसा? ये तो सारा कुछ वही हो रहा है जो मेरे दिमाग में, जो मैं सोच रहा हूँ, वो सारा तरीका वही है। गोल या स्क्वायर? क्या कैसे बना ये तो ले? जीरे वाले हैं। कैसे बना ले? क्यों भाई, कैसा लग रहा है? जब वो कहते हैं कि चलेगी किसकी घर में, तो लगता नहीं कि ये सारी मेरी बात ही कर रहा है। जब वहां ये कहा जाता है कि कौन ऐसा आदमी है जो दूसरों का बुरा नहीं करता, और दूसरे सदा उसका बुराई के बारे में सोचते हैं, तो लगता नहीं कि मेरी बात ही हो रही। मैं तो हमेशा दूसरों का भलाई करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरे वाला जो बैठा है ना, वो मेरा बुरा कर रहा है। ऐसा होता या नहीं होता? और अभी भी भ्रम बना ही हुआ है। बोलो अंजलि। होता है सर। और अभी भी ये भ्रम बना ही हुआ है। लगता है कि मैं तो समझदार हो रही हूं, अब किसको समझने की जरूरत है? मम्मी को, भाई को, बहन को, दोस्तों को? तो ये भी भ्रम ही है। अभी मैं भी समझदार होने के रास्ते पर हूं, समझ गया हूं, इस बात की घोषणा नहीं करते। समझने का मतलब है मैं समझा हूं, और जैसा समझ पा रहा हूं वैसा जी पा रहा हूं। मैं न्याय को तो समझ गया हूं कि इसके 4 पॉइंट है। संबंधों को पहचानना, संबंधों में निहित मूल्यों को पहचानना, उन मूल्यों का निर्वाह करना, और उभय तृप्ति। ये 4 पॉइंट है। समझ में आ गए, रट गए, याद हो गए, दूसरों को भी समझा रहा हूं। ओके, लेकिन क्या जीने में आया? आज भी मुझे लगता है कि वो जो मेरे मित्र ने काम किया है वो गलती से नहीं किया, जानबूझकर किया है। कोई भी मुझे जानबूझकर क्षति ही पहुंचाने वाला, और एक मैं इतना महान हूं कि मैं दूसरों को कितना भला भला सोचता हूँ, दूसरों का, मित्रों का, घर वालों का कितना अच्छा अच्छा सोचता हूँ। मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, ये भ्रम बना ही रहता है। लेकिन जब मैं न्याय को समझ रहा हूं, और सबसे बड़ी बात, एक बात समझ रहा हूं, मैं तो इतना, ये एक बात है ना बेटा, पता नहीं जीवन विद्या में कौन सी बात तुम्हारे को ट्रिगर करेगी, और वो तुम्हें जीवन विद्या को जीने के लिए मजबूर करेगी। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है, मुझे सबसे बड़ी बात, सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि सामने वाला जो है वो भी खुश होना चाहता है, जानबूझकर मुझे परेशान नहीं करना चाहता। इस चीज को मैं देख पा रहा हूं कई जगह। हालांकि परिवार में मैं स्पेशली जब कहूं तो बड़ी बिटिया के साथ में इसको ऐसा नहीं देख पा रहा। कई बार मुझे लगता है कि जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है। लेकिन जब मैं समाज में जाता हूँ, जब बच्चों के साथ रहता हूँ, स्कूल में अध्यापकों के साथ रहता हूँ,
या मैं पत्नी के साथ रहता हूँ, माता पिता के साथ रहता हूँ, भाइयों के साथ रहता हूँ, तो मेरा धीरे धीरे ये विचार बनने लगा है कि भैया जो भी कुछ चाहते हैं ना, ये चाहते तो अपनी खुशी के लिए ही है। तो जब कोई गलती भी करता है तो मुझे उससे पीड़ा नहीं होती। ये सच में ये बड़ा ही आनंद का, मैंने तो अभी तक जो जीवन विद्या से एक अच्छी चीज ली है वो यही ली है कि जो भी कुछ है वो अपनी सुख के लिए करता है। हाँ, उसके सुख के चक्कर में मेरा कई बार बुरा हो जाता है, क्योंकि वो मानव जो व्यवहार कर रहा है वो भ्रमित है, वो जागृत नहीं है, वो सही को नहीं समझा है। तो जो सही को नहीं समझा है उसके ऊपर मुझे तरस आना चाहिए या गुस्सा करना चाहिए? क्या लगता है शानवी? जो बेचारा ना समझ है, जो समझा नहीं है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर तरस खाए या उसके ऊपर गुस्सा करे? तरस खाएंगे सर, गुस्सा और हम क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं अपने अंदर चेंज लाना है या दूसरे में? अपने। आज मैं तुम्हें एक क्लास की बात बताता हूँ। मैं क्लास में गया और वहां हम इसी कंटेंट पर बात कर रहे थे। वहां एक थोड़ा सा शरारती चुलबुला सा लड़का बैठा हुआ था, सर नीचे करके, और जैसे मैंने उसको पूछा, भैया संबंधों को देखना है या खुद को देखना है, तो उसने नीचे जोर से मुंह करके, जोर से, जैसे बच्चे शरारत करते हैं जोर से बोलते हैं, ऐसे बोला जी संबंधों को। तो उससे जब बात हुई क्लास के बीच में ही उसको खड़ा किया गया, पूछा गया संबंध क्या है बेटा, पता है? नहीं। तो बेटे अगर और कोई टीचर होते तो क्या करते? अगर सर पिटाई करते। माँ भाई मैं क्यों पिटाई करूं? तुमने कौन सी मेरी भैंस खोल दी है, या तुमने कौन सा मेरा दूध लूट लिया है, कौन सा मेरा खजाना लूट लिया है? अब सीधी बात तो यह है कि तुम्हें समझ नहीं है तो कोशिश करें कि तुम्हें समझदार बनाए। जब उससे कुछ थोड़ी देर बात हुई तो उस बच्चे के अंदर उसके चेहरे के हाव भाव को मैंने बदलते देखा। तो यही तो करना है, और हम क्या कर देते हैं? टेम्पर लूज कर देते हैं। भाई सामने वाला जो कर रहा है उसको भी तो खुशी चाहिए ना। उसको तेज बोलने से खुशी मिली, और वो तेज क्यों बोला? क्या तेज बोलने से खुशी मिलती है? नहीं मिलती। लेकिन उसको लगना है कि तेज बोलने से खुशी मिलती, तो भ्रम में था। तो अब मेरा फर्ज क्या है? उसके भ्रम को दूर करना या उसको पीटना? उसकी समझ पर काम करना या उसको डांटना? क्या लगता है? उसकी समझ पर काम करना। और हम कहां पर काम करते हैं? उसको डांट देते हैं, उसको धमका देते हैं। तो जो हल्की फुल्की उसकी समझ बननी थी वो भी खत्म। तो पूरे 10:02 हो गए हैं। कल जो ये हमने अलग तरीका देखा है कि 15 मिनट हम डिस्कस करें, कैसा लगता है? इस डिस्कस करने से आपको अपने अंदर कुछ कॉन्फिडेंस लेवल फील होता है या नहीं होता, या खाली सुनने सुनने में मजा आता है? डिस्कस करने से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, या खाली सुनने से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और मेरी समझ बन रही है? कैसा लगता है? क्या लगता है स्नेहा? क्या लगता है? सर अच्छा लगता है। कौन बोला ये किसकी आवाज थी? सर वो भाई है उसने आका। सर मेरे साथ ना वंश भी क्लास ले रहा था तो उसने बोला अभी। बहुत बढ़िया। वंश कैसा बेटा? बढ़िया सर। यार तूने मुझे वो अपना फास्ट फूड तो खिलाया नहीं। सर आप आए ही नहीं। कहाँ आना पड़ेगा ये बता पहले मुझे। सर हैदरपुर आओ, मैक्स मैक्स हॉस्पिटल के पास। अच्छा, हैदरपुर मैक्स हॉस्पिटल के पास? यस सर। किस टाइम लगाता है तू? सर वही 4 से 10। अच्छा, रात को 4 से 10। और मेरा ऐसा होता जब मुझे मैक्स में आना होता तो सुबह सुबह आना होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं स्पेशल तेरे पास खाने के लिए आऊंगा। ठीक ओके है ना? सर, ओके बेटा। इंतजार रहेगा सर आपका। अरे वंश मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा तुम बैठकर सुन रहे हो। सच में देखो हम क्या करते हैं, हम मंदिर में बैठकर, कीर्तन में बैठकर, जागरण में बैठकर पूरे परिवार के साथ वहां से तालियां पीट पीट कर भजन गाते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये किसी सत्संग से कम नहीं है।
कि सब आप हम्म। बैठकर कुछ अच्छी बातें, ज्ञान की बातें सुनते हैं, समझदारी की बातें सुनते हैं। बहुत बढ़िया वंश, अच्छा लगा मुझे। गुड। तो चलिए, अब समय हो गया है बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए, आप सभी के प्रति, आपके घर वालों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज की इस सभा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं। और अभी हम ध्यान रखना, आप नोट कर लेना पुस्तक में। अभी कल हम पेज शुरू करेंगे 151, जो बाइलिंगुअल बुक है उसमें, उससे आगे बढ़ेंगे। इसका सेकंड पैरा, ठीक है? लिख लेना कोई ग्रुप में ताकि कल याद रहे। ओके सर, ओके सर। ओके बेटा, गुड नाइट सबको।